हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का मैथ्स और जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 2.2 का हमने इसमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी और वर्ड प्रॉब्लम में हमने फर्स्ट टू 9th क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। फर्स्ट टू 9th क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 10th। देखिए जरा, वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.2 की, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देखें, अच्छा है क्वेश्चन। से पहले 10th करना है, 9th कर लिए थे, 10th क्वेश्चन करना है। देखें 10th क्वेश्चन, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो, बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इनकी जो एज का रेशियो दे रखा है, इनके जो नंबरों का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:5। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में 7:5 है, तो इन दोनों में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:5। और फिर इन्होंने कहा है कि जो बालक है इसमें, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो जो बालक हैं वो इनसे कितने अधिक हैं, गर्ल्स से कितने अधिक हैं, 8 अधिक है, 8 अधिक है ना। तो आपको यहां से निकालना क्या है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास फाइंड करना है। द नंबर ऑफ boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys in 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ आपको ये बॉयज और गर्ल्स का नंबर तो दे रखा है, बट ये नंबर काय में है, रेशियो में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशियो की वैल्यू रियल नहीं होती है, तो यहाँ हमें रेशियो हटाना होगा। अगर आप ये वैल्यू मान लो रियल मानते हो तो ये मान लो आप क्या 5 गर्ल्स हैं और 7 क्या है, बॉयज है। तो क्या 8 बॉयज अधिक है गर्ल्स से, है ही नहीं। 8 तो ना बॉयज है ना गर्ल्स है। तो ये रेशियो वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। तो हमें इनकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है, और अगर ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है तो रेशियो को यहां से हटाने का काम करना होगा। तो पहले हम इसका रेशियो हटाएंगे। माना बालकों की संख्या बराबर 7x एवं बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। लेट द नंबर ऑफ boys equal 7x and number of girls equal 5x। तो हमने यह बालक कितने मान लिए, 7x, और बालिकाएं कितनी मान ली, 5x। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x क्या है, ये बॉयज है, और 5x क्या है, गर्ल्स है। ये 8 अधिक है। अगर ये 8 अधिक है और अगर आप इन दोनों को क्या करना चाहते हो, इक्वल करना चाहते हो, तो 8 अधिक आप किसको करोगे, आप यहाँ 8 अधिक करोगे किसको, गर्ल्स को। देखो फिर मैं बता रहा हूं कि ये 7 जो x जो बॉयज है, ये 8 मोर देन किससे है, गर्ल्स से। अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो तो या तो 8 इसमें से माइनस कर दीजिए या फिर 8 किसमें, गर्ल्स में प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7x, इसको LHS में ट्रांसफर करेंगे, -5x इक्वल 8 हो जाएगा। 7x - 5x 2x इक्वल 8 हो जाएगा। तो x इक्वल यहाँ से x इक्वल 8/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो x इक्वल 4 हो जाएगा। अतः बालकों की संख्या कितनी थी,
7x, hence the number of boys 7x था, तो ये हो जाएगा 7 into 4 28 बॉयज। तो इस जो क्लास है उसमें 28 क्या है, बॉयज एवं बालिकाओं की संख्या एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5x, तो 5 into 4 20, और दोनों में डिफरेंस कितने का था, 8 का था। तो क्लास में 28 तो क्या है, बॉयज है, और 20 क्या है, गर्ल्स, और दोनों में डिफरेंस कितने का था, 8 का था। यही तो उसने कहा था कि जो बॉयज है वो कितने हैं, 8 अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 और 20। अब हमें यहां से निकालना क्या है, हमें टोटल स्ट्रेंथ इन अ क्लास फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 28 प्लस 20 इक्वल 48। हेंस द टोटल स्ट्रेंथ इन अ क्लास ये हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। 11th क्वेश्चन है, वाईचुंग के पिताजी, वाईचुंग नाम का कोई लड़का होगा, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब उससे तो 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु आपको क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाईचुंग की एज मानेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले देखें। बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग, ग्रैंडफादर एंड 29 years older than Waichung. The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो पहले हम बाईचुंग की आयु मानेंगे। माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष।
तब पिताजी की आयु। अब ये क्या कह रहा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो अगर आपने बाईचुंग की एक्स मानी है तो पिताजी क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 29 वर्ष। इसके बाद दादाजी की बात आती है, तो दादाजी की आयु, दादाजी की कंडीशन में क्या बता रहा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष। ठीक है, ये किसको बेस मान के निकाली गई है, ये सब कुछ बाईचुंग को बेस करके निकाली गई है ना। लेट द एज ऑफ बाईचुंग equal x years, then age of his father इक्वल हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। तो हमने यहाँ बाईचुंग की जो एज है वो x मान ली और उसका जो पिताजी है वो क्या है, उससे 29 वर्ष बड़े हैं, बट दादाजी से 26 साल छोटे हैं। तो उसके जो दादाजी होंगे वो 29 साल तो पहले ही उसके पिताजी से कैसे थे, बड़े थे, और 26 साल और हो जाएंगे, तो इसमें ये 26 प्लस हो जाएगा। अब आएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब वो क्या कह रहा है, यदि इन तीनों की आयु का योग, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की एज का सम कितना है, 135। तो तीनों की एज लिख दीजिए। पहले बाईचुंग की x है, पिताजी की x प्लस 29 है और दादाजी की x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल कितना हो जाएगा, 135। उसकी पिताजी की और दादाजी की तीनों की एज का जो सम है वो कितना है, 135। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल हो जाएगा 135। x को प्लस कर लीजिए, 1x 2x 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस। नंबरों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 9 24 2 कैरी 2 4 6 2 8 इक्वल है 135। तो 3x इज इक्वल 135 माइनस 84, ट्रांसपोजिशन ऑफ 84 इन RHS, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8 5, तो ये बचेगा 51। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 51 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 2 रिमाइंडर 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। तो x की जो वैल्यू यहां से निकल के आ रही वो कितनी है, 70। तो x हमने किसकी एज को लेट किया था, ये बाईचुंग की थी, तो बाईचुंग की जो एज होगी वो क्या होगी, 17 ईयर्स। इसके बाद उसके फादर की क्या होगी, तो फादर की क्या थी, x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 हो जाएगी। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर की क्या होगी, x प्लस 29 प्लस 26, तो 17 प्लस 29 प्लस 26, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए इसके एज निकाल देते हैं अपन।
अतः वाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष, पिताजी की आयु बराबर x प्लस 29 वर्ष थी, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 29 तो ये हो जाएगा 46 एवं दादाजी की आयु बराबर कितनी थी x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 29 प्लस 26, इनको प्लस कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 9 6 15 और 7 22 2 2 4 5 6 7 72 वर्ष। तो बाईचुंग की जो आयु है वो कितनी है 17 और पिताजी की जो आयु है वो कितनी है 46 वर्ष और दादाजी की आयु कितनी है 72 वर्ष। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें हेंस द एज ऑफ बाईचुंग इक्वल 17 ईयर्स हो जाएगा एंड एज ऑफ हिज फादर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा 72 ईयर्स। तो मैंने यहाँ आपको निकाल के बता दिया है कैसे हुआ है ये। तो एज ऑफ बाईचुंग हो जाएगा 17 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज फादर 46 ईयर एंड ग्रैंडफादर एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएगा 72 ईयर्स। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का वर्ड प्रॉब्लम वाला 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपसे बनते हैं तो आप इसका 12 और 13 क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, नहीं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा।